लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ है। महिलाओं की शिकायतों से निपटने के लिए वसई विरार और मीरा भाईंदर में ट्रस्ट सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रस्ट के अस्तित्व में आने के बाद घरेलू हिंसा का किस्सा खत्म होगा। ये ट्रस्ट सेल मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा करेगा। इसमें सभी अधिकारी महिलाएं होंगी। ज्ञात हो कि पिछले साल कोरोना के प्रकोप के कारण लॉकडाउन किया गया था, इसलिए सभी लोग घर से काम कर रहे थे। इसके विपरीत प्रभाव पड़े हैं। तथ्य यह है कि पति और पत्नी लगातार घर पर थे, जिससे पारिवारिक कलह बढ़ गया और कई मामले तलाक तक चले गए। पति पत्नी के विवाद, ससुराल वालों से उत्पीड़न, महिलाओं पर अन्य अत्याचार आदि घरेलू हिंसा की घटनाओं में पिछले वर्षों की तुलना में 108% की वृद्धि इस वर्ष हुई है। इससे पुलिस के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने ट्रस्ट सेल गठित करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रकोष्ठ इस बात पर काम करेगा कि पारिवारिक विवादों को कानून द्वारा सीधे हल किए बिना सौहार्दपूर्ण तरीके से कैसे सुलझाया जाए। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर महेश पाटिल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक थाने में महिलाओं के आने की शिकायत इस ट्रस्ट सेल को भेजी जाएगी। इस सेल में महिला पुलिस अधिकारी, काउंसलर, मनोचिकित्सक के साथ साथ वकील भी शामिल होंगे। इसके जरिए महिलाओं की समस्याओं को सहानुभूति के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस आयुक्तालय में कुल 2 ट्रस्ट सेल स्थापित किए जाएंगे, एक वसई विरार शहर और एक मीरा भाईंदर के लिए। इसमें 1 महिला सहायक पुलिस निरीक्षक, 3 महिला कर्मचारी और 1 पुलिस कर्मचारी और अन्य काउंसलर शामिल होंगे। प्रत्येक थाने में प्रत्येक शिकायतों को इस ट्रस्ट सेल को अग्रसारित किया जाएगा। डॉक्टर पाटिल ने कहा कि महिलाओं के बाद बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का भी इस ट्रस्ट के माध्यम से समाधान किया जाएगा। अरे 70,000 की गाड़ी में आता था, अभी ये ले लिया की गाड़ी में आता है। अरे हमने दिया है तुझे पैसा, दिया है तुझे पैसा, दिखा तू अभी तू पैसा खा के उसको भी वसूल करने दिखाता। मीरा भाईंदर नगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 6 के प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत के ऊपर ठेकेदार ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ज्ञात हो कि प्रभाग क्रमांक 6 तथा वार्ड क्रमांक 14 के अंतर्गत मालवीय पाड़ा में भूमाफियाओं द्वारा बनाए गए 4 रूम के अवैध बांध काम पर प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत जब दल बल के साथ तोड़क कार्रवाई करने पहुंचे तो बांधकाम करने वाले ठेकेदार ने सरेआम स्वप्निल सावंत के ऊपर 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया और साथ ही मंत्रालय में इसकी शिकायत करने की भी बात कही। जानकारी के लिए बता दें कि स्वप्निल सावंत वही प्रभाग अधिकारी हैं कि जिनको प्रभाग क्रमांक 1 में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। अभी स्वप्निल सावंत के ऊपर रिश्वतखोरी का वह मामला माननीय न्यायालय में लंबित चल रहा है। उस रिश्वत कांड में स्वप्निल सावंत अभी जमानत पर है। हद तो तब हो जाती है जब मीरा भाईंदर नगर पालिका द्वारा अंधा कानून पारित कर पुनः उसी पद पर इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सक्षम अधिकारी के पद पर आसीन किया जाएगा तो लाजमी है कि वह फिर से उसी रास्ते पर चलते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम देगा। मीरा भाईंदर मनपा के प्रभाग अधिकारी के इस कृत्य के आयुक्त दिलीप ढोले की भी छवि धूमिल हो रही है। लोगों का ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं स्वप्निल सावंत अपने प्रभाव से पैसा वसूली कर मनपा आयुक्त तक पहुंचा रहे हैं। इसी कारण मनपा आयुक्त उनके भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस रिश्वतखोरी के आरोप में मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने कहा कि अभी यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त मारुति गायकवाड़ हैं। इस बाबत में उनसे चर्चा करके ही आपको कोई जवाब दे पाऊंगा। इस तरह का जवाब एमबीएमसी कमिश्नर दिलीप ढोले ने दिया। इससे यही साफ होता है कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है, क्योंकि पहले ही एक जिन पर केस चल रहा हो उसके बाद इसी पद पर प्रभाग अधिकारी को रखना, ये एक अपने आप में सवालिया निशान है, जिसे आप समझ सकते हैं। इस बरसात के मौसम में लगभग पूरे मीरा भाईंदर शहर में आपको सड़क पर गड्ढे नजर आएंगे। ये गड्ढे सिर्फ दिखाई नहीं देते बल्कि लोगों को परेशान भी करते हैं। इसमें गिरकर कभी कोई अपनी हड्डी पसली तोड़वा लेता है तो कभी कुछ और। इसके बावजूद भी इन सड़कों को देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, चाहे फिर वो 145 विधानसभा सीट से जीती विधायक श्रीमती गीता जैन हो या 146 विधानसभा सीट से जीते विधायक प्रताप सरनाईक हो या फिर इनसे भी आला 93 नगर सेवक। और अगर और कुछ कहने जाए इससे आगे तो नगर पालिका भी नहीं। यह हाल है पूरे मीरा भाईंदर का। अब ऐसा लगता है कि हमेशा फेसबुक पर बने रहने वाले ये नेता आखिर ज़मीनी हकीकत पर कब आएंगे और कब इनकी नज़र इन गड्ढों से भरी सड़कों पर जाएगी।